हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपका बिजनेस प्रोसेस कैसे संवाद टेलीकॉलर ऐप में एडमिन पैनल के थ्रू आप सेट कर सकते हो। ओके, सो हमारा एजेंडा होगा प्री रिक्विजिट्स, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिफोर सेटिंग अप दी एडमिन पैनल और बिफोर कॉन्फ़िगरिंग दी एडमिन पैनल। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडमिन, एक एडमिन को क्या रोल निभाना पड़ेगा और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी टू प्ले द एडमिन रोल, वो हम देखेंगे। हु शुड बी द संवाद एडमिनिस्ट्रेटर, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत लोग होंगे राइट, पर उसमें से हाउ टू आइडेंटिफाई हु शुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर, ये हम देखेंगे। देन डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हैज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, ये हम देखेंगे। देन संवाद टेलीकॉलर एडमिन पैनल, एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे कि कैसे एडमिन पैनल है संवाद का एंड वॉक थ्रू। देन विल गो फॉर अ कंप्लीट वॉक थ्रू ऑफ द संवाद टेलीकॉलर एडमिन ऐप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर द एडमिन पैनल? डू दिस बिफोर यू बिगिन। फर्स्ट इज चेक आउट आवर वीडियोज़। हम लोगों ने ना बहुत सारे वीडियोज़ पहले से ही शूट करके रखे हैं, जैसे साइन अप एंड यूज़र क्रिएशन प्रोसेस है, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है, इंपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स है, फ़ोन स्पेसिफिकेशन, कॉल सेटिंग्स एंड कॉल प्रोसेस, रिपोर्टिंग। ये सारे वीडियोस आप पहले देख लीजिए, इससे आपको एक आइडिया आएगा कि हाउ संवाद टेलीकॉलर एप्लीकेशन वर्क्स, मतलब उसके लेआउट्स कैसे होते हैं, क्या चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। जैसे ही आपने ये वीडियोस चेकआउट कर लिए, यू गेट अ होल आइडिया कि मुझे अभी क्या करना है। देन यू स्टार्ट प्रोसेसिंग कि आपके बिजनेस प्रोसेस संवाद टेलीकॉलर एप्लीकेशन में कैसे फिट होगा। सो डॉक्यूमेंट योर प्रोसेस। आफ्टर चेकिंग आउट द वीडियोस, टेक अ पेन एंड पेपर, डॉक्यूमेंट योर कंप्लीट प्रोसेस ऑन अ पेपर, कीपिंग द रेफरेंस ऑफ संवाद टेलीकॉलर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिन। जैसे मैंने कहा कि एक एडमिन के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी एज अ एडमिन, ये हम देखते हैं। सो रिमेंबर रिजल्ट मैटर्स। सो एक एडमिन को उसका बिजनेस प्रोसेस का टोटली आइडिया होना चाहिए कि उनका बिजनेस प्रोसेस कैसे काम कर सकता है या इनके बिजनेस प्रोसेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो एडमिन शुड नो इन एंड आउट ऑफ द एंटायर बिजनेस। कॉन्फ़िगर प्रोसेस हैज़ पर बिजनेस, जैसे मैंने पहले के स्लाइड्स में कहा कि एक बार सारा वीडियोस देखने के बाद यू गेट एन आइडिया कि अभी हमारा बिजनेस प्रोसेस संवाद टेलीकॉलर एप्लीकेशन में कैसे फिट होगा। सो आफ्टर डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसेस, द एडमिन शुड नो हाउ टू कॉन्फ़िगर द एंटायर संवाद एप्लीकेशन हैज़ पर योर बिजनेस प्रोसेस। ट्रेन द टीम विद प्रोसेस एंड संवाद यूसेज। सो वीडियोस देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई प्रोसेस आ गया है कि मुझे ऐसा प्रोसेस संवाद टेलीकॉलर एप्लीकेशन में सेट करना है, सो वो प्रोसेस आपकी टीम के साथ आप पहले डिस्कस करिए। डिस्कस करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस करना इम्पॉर्टेंट है। देन आपकी टीम के साइड से आपको कुछ सजेशंस भी मिल सकते हैं, सो दैट बिफोर सेटिंग अप द प्रोसेस दे नो व्हाट इज़ कमिंग अप टू देम। ओके, डिज़ाइन रिपोर्ट्स फॉर बिजनेस प्रोसेस। एक बार आपका पूरा प्रोसेस सेट होने के बाद थिंक अबाउट कि ये प्रोसेस हैज़ अ रिपोर्टिंग मुझे कैसे मिलेगा, मुझे क्या क्या रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, जस्ट डॉक्यूमेंटेड समवेयर। मेंटेन डी क्यू ए एंड पी क्यू ए। डी क्यू ए क्या होता है? डी क्यू ए इज़ डेटा क्वालिटी एनालिसिस। सो आपके टेलीकॉलर्स जो भी काम करने वाले हैं संवाद एप्लीकेशन में, सो वो जो भी डेटा एप्लीकेशन के अंदर फिड इन करेंगे दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट, ताकि आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर मिले। एंड पी क्यू ए इज़ नथिंग बट प्रोसेस क्वालिटी एनालिसिस। आपने जो प्रोसेस बनाया है, हर एक टेलीकॉलर वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट। यूसेज एनालिसिस ऑफ संवाद। At the end of the day, the admin should make sure every telecaller is using the application properly. So आप एप्लीकेशन या डैशबोर्ड से ये देख सकते हो कि every telecaller is using the application or not. Okay? Next is who should be the संवाद administrator. अगर संवाद एक प्रॉपर हैंड्स में होगा then your success is ensured. So who should be the administrator? अ पर्सन हु इज़ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस कम्प्लीटली, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा,
हैज़ अ पर्सन मुझे एंटायर बिजनेस पता है, सो आई कैन बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द संवाद एप्लीकेशन. डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस गोल्स एंड पेन एरियाज. प्रोसेस जानने के बाद आप डेली काम करते हो, राइट? तो आपका बिजनेस का गोल क्या है, आपको कहाँ पे रीच होना है, उस गोल पे रीच होने के लिए क्या क्या पेन पॉइंट्स है एंड हाउ यू कैन ओवरकम दोज पेन पॉइंट्स, ये आपको पता होना चाहिए. समवन हु कैन कमांड द टीम. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप एडमिन कोई ऐसे न्यू ज्वाइनी या टेलीकॉलर्स में से किसी को भी आप एडमिनिस्ट्रेटर बना नहीं सकते हो. ही शुड बी अ पर्सन हु कैन कमांड द टीम. अभी जो न्यू ज्वाइनी हुआ है उसकी बात हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो सुनेगा नहीं. लाइक जो ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से 6 साल से काम कर रहा है वो उसकी बात तो सुनेगा नहीं. सो वी नीड अ पर्सन who can command the team, who knows the exact business process and who knows the authority or can give the command to all the users who are using the application. He should be very responsible towards the application. Like अगर वो ये responsibility ले रहे हैं as an administrator, the only reason we are saying it he should be responsible because playing a administrator role is very critical and that person should be responsible for it. He should be able to take the responsibility. Ideally एक एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकता है? सो वी प्रीफर ही कैन बी अ बिजनेस ओनर जिसको एंटायर बिजनेस प्रोसेस पता है, और अ टीम लीडर हु इज़ हैंडलिंग दी टेलीकॉलर्स टीम. टीम लीडर को आइडिया होता है कि ऑन ग्राउंड क्या क्या चल रहा है, क्या डिफिकल्टीज टेलीकॉलर्स फेस हो रहे हैं. सो ही कैन ऑल्सो बी अ संवाद एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट विल सी व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर. सो फर्स्ट इज सिंप्लीफाइड प्रोसेस. As an administrator, you need to keep your process very simplified. Telecallers को while they are working, they shouldn't find any difficulty in managing the data. Like बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमको. जैसे मैंने कहा, don't overdo it. So don't make too much of fields or don't ask them to fill too much of data into the system. It will make them irritated also and उनका काम भी slow हो सकता है. So make it very limited. स्टार्ट विथ बेसिक नॉलेज. जैसे मैंने कहा, वी हैव ऑलरेडी शॉट द वीडियोज़, राइट? सो टेलीकॉलर्स को वीडियोज़ देखने दे दीजिए ताकि उनको आइडिया आ जाएगा व्हाट दे विल बी यूजिंग इट इन कमिंग फ्यूचर. देन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उनको नॉर्मल डेटा एंट्री करने दीजिए. लाइक प्रॉस्पेक्ट के स्टेटस अपडेट करना है, प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करना है, उनको ये बेसिक करने दीजिए सो दैट दे विल गेट एन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. देन चेक रिपोर्ट्स. मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, हम लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स क्रिएट कर देते हैं बट वी डोंट चेक इट. सो ये नहीं करना है. इफ़ यू आर मेकिंग रिपोर्ट एंड यू वांट टू गेट अ गुड रिजल्ट ऑफ फॉर योर बिजनेस, देन डेली यू नीड टू चेक योर रिपोर्ट्स. डेली रिव्यू मीटिंग. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ब्रिंग इन द प्रोसेस. एवरी मॉर्निंग यू कैन गाइड योर टीम कि आज हमारा क्या टारगेट होगा. And at the end of the day, you can take a review meeting with the team so that they would know that they are being monitored by someone for their work. Okay? Let's see Samvad Telecaller admin panel which can help you to empower your business. Okay? As we say, with great power comes great responsibility. So, what is the admin panel? In admin panel, you can set up your Samvad. You can add or manage users. You can do general settings in the admin panel. What is a studio? Studio is the heart of संवाद. Okay? जहाँ से entire संवाद कंट्रोल हो सकता है. Okay? So what you can do? When to use studio? ये हम देखेंगे. What are the field types that are there in studios? How to create field and understand their properties. आपने fields तो create कर ली, but उसकी properties भी understand करना, it is very important. So we'll see how to create a field and what are their properties. Okay? चेंजिंग लेबल नेम एंड ड्रॉप डाउन वैल्यूज़. एक फील्ड बनी है, उसका कुछ नेम होगा लाइक प्रोस्पेक्ट नेम, तो आपके बिजनेस में आप उसको कुछ और बोलते होगे. सो हाउ टू चेंज दैट नेम वो हम देखेंगे. किसी ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में कैसे ड्रॉप डाउन चेंज करते हैं ये हम देखेंगे. ओके? लेआउट सेटिंग, वेब एंड मोबाइल. सो in Samvad you can set the web layout and also the mobile layout.
So both are different. You don't have to be dependent on web only, right? Send sync notification. This is a very nice feature. Like अगर आपने वेब में कुछ चेंजेस किया है लेआउट्स पे, लाइक फील्ड्स ऊपर नीचे की है या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्ट और द स्क्रीन्स, then you can send a sync notification. Once you do it, it will go to all your telecallers to set the layout as per what you have designed for them. Okay, ये एक notification जाता है Samvad Telecaller application में, where telecaller can click and sync your layout with the web. So let's have a quick walkthrough of how all this is done. So ये मैंने login कर लिया है मेरे Samvad Telecaller application में. So let's see what is the admin panel and when to use the admin panel. Okay, so admin plays a very vital and an important role while handling the admin panel, because from there the entire Samvad application has been controlled. Any changes made in the admin panel cannot be reversed. So एक admin को complete responsibility लेना होगा for making any changes in the admin panel. Okay, when to use the admin panel? When you want to make any changes or modify anything into the Samvad Telecaller application, you can navigate to your user name. When you click on the drop down, you will see the admin option over here. You can click over here and it will take you directly to the admin panel. From here, as I said, अगर आपको यूज़र के प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है तो आप यूज़र मैनेजमेंट में जा सकते हो. यहाँ से आप नए यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो. हाउ टू क्रिएट द यूज़र्स इन संवाद? वी हैव ऑलरेडी शॉट अ वीडियो विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो काइंडली गो एंड वॉच दैट. सो यहाँ से मैं यूज़र्स मैनेज कर सकता हूँ. उनके प्रोफाइल में कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ. देन if I want to do any time zone changes in users profile from where they are staying, और आपका बिजनेस कौन से टाइम जोन में वर्क कर रहा है, आप वहाँ से एडमिन पैनल से यूज़र मैनेजमेंट में जाके सेट कर सकते हो. आपके बिजनेस आवर्स आप डिफाइन कर सकते हो. दिस इज ऑल कैन बी डन थ्रू एडमिन पैनल. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्टूडियो एंड व्हेन टू यूज़ अ स्टूडियो. सो स्टूडियो में जाने के लिए अगेन आई विल गो टू द एडमिन पैनल. एडमिन पैनल में आके मुझे डेवलपर में स्टूडियो का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सो स्टूडियो इज द हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन वेयर द एंटायर एप्लीकेशन इज बिन कंट्रोल. इट इज़ कम्प्लीटली लो कोड एंड नो कोड बेस्ड कंसेप्ट. दैट मीन्स हमने इसको ऐसे डेवलप किया है दैट इवन इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग इनटू द एप्लीकेशन, यू डोंट हैव टू कम टू अस. Everything is there into the studio panel. It is just that you have to be careful while doing the changes. I'll again repeat, any changes made in studio by the admin cannot be reversed. So make sure you take the full responsibility of it. So let's see क्या क्या है स्टूडियो में और स्टूडियो से आप आपका बिजनेस प्रोसेस कैसे सेटअप कर सकते हो. ओके, सो I'll click on studio. एट प्रेजेंट आपको लिमिटेड मॉड्यूल्स दिख रहे हैं. हैज़ पर आर स्टडी हम लोग ने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करके बहुत बेयर मिनिमम मॉड्यूल्स रखे हैं इन स्टूडियो, एंड दिस आर द बेसिक मॉड्यूल्स दैट आर यूज्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो this is the overview screen of the studio where you will get to know the module names. Then their singular form and their plural form. अगर आपको मॉड्यूल के नेम चेंज करने हैं, अगर लीड को आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और बोलते हो तो आप वो यहाँ से ही चेंज कर सकते हो. व्हेन यू क्लिक यू कैन एंटर द नेम ओवर हियर इन सिंगुलर फॉर्मेट एंड इन प्लूरल फॉर्मेट. देन इस मॉड्यूल को वेब पे विजिबिलिटी देना है, सो आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. मोबाइल पे विजिबिलिटी देना है, सो आई विल चेक बॉक्स दिस. इस मॉड्यूल के रिलेटेड मुझे नोटिफिकेशन सेंड करने हैं, देन आई कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. ओके, हियर आई कैन सर्च फॉर एनी मॉड्यूल नेम एंड आई कैन गेट द रिजल्ट. सो दिस इज द मॉड्यूल स्क्रीन ऑफ द स्टूडियो. If I want to make any changes inside the lead module or the prospect module, how can I do it? Let's see that. I'll click on this module name. Okay. Now
this has given me, after clicking on prospect module, it has given me a overall layout of what I can see in the front end of the application, right? So आप जो मोबाइल में फील्ड्स देखते हो, वेब पे जो फील्ड्स देखते हो, वो कहाँ से कंट्रोल होती है? वो सारी यहाँ से कंट्रोल होती है. सो अगेन आई विल रिपीट, any changes made over here cannot be reversed, so kindly take a precautions while doing any changes. So let's see कि पहले कितने टाइप की फील्ड्स है इनटू द एप्लीकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फील्ड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. So if I want to create a new field into the application, then I can click on the plus icon and create the fields. If I want to search any field, then I can search over here with the name and I can get the result. Edit view, जब भी आप कोई prospect का details fill करते हो तो वो आप edit view पे एक form पे fill करते हो, that is controlled from this screen. Detail view, आप जब prospect का details fill करने के बाद save करते हो, the detail that you see of the prospect, that is the detail view. List view, list view is nothing but आप जब prospect के module पे click करते हो, the number of prospect, their names, their companies you see in the list, that is the list view. What you want to see on the list view, you can configure from here, and that options will be visible on the list view. Then the most important is mobile layout. Has हमारे टेलीकॉलर्स मोस्ट ऑफ मोबाइल यूज़ करने वाले हैं, राइट? सो मोबाइल में कौन से फील्ड्स उनके लेआउट पे होनी चाहिए, दैट यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर. यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप दोज फील्ड्स ओवर हियर. ओके, नाउ लेट्स सी while creating one field and what are the field types and उनके properties क्या होंगे. So let's see what are the types of fields available in Samvad and उनकी properties क्या है. So just before we go ahead, आपको यहाँ पे जो fields दिख रही है, as per industry standards and business को study करते हुए हमने limited fields यहाँ पे रखी है जो every organization में use होती है. If your business process requires any additional fields, then only we will recommend you of creating a new field, otherwise this fields will work for your business. So I'll create one field. When I click on the plus icon, it gives me an option to select the field. So these are all the field types that are available: attachment, checkbox, currency, date and time, decimal, then multi-select, number, percentage, relate, text, select, text and text area. Just मैं आपको text और text area में दो difference बता देता हूँ. Text is nothing but when you enter the name of the prospect, like first name और last name, they are the small names, right? तो उनको text में आप use करोगे. Text area कब use होगा? जब if you want to type in big descriptions कि मैंने prospect से क्या बात की, उसका एक description होना चाहिए. prospect ने कौन से product के लिए inquiry किया है और क्या क्या हुआ है इस कॉल पे, तो आप वो big descriptions में डाल सकते हो. So that's time you can use the text area field. Okay, let's see creating one field and उसकी properties क्या क्या होती है. So we'll go for select field. जैसे ही मैंने select field पे क्लिक किया, एक बॉक्स ओपन हुआ which ask me to set the properties of this field. So let's see one by one उसकी properties क्या है. So first is display label. So ये field मुझे application में कौन से नाम से दिखनी चाहिए, I can define it from here. So I can write as sub product. Okay, then placeholder. Placeholder is nothing but guiding your telecallers कि ये field में क्या data होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेबसाइट लो, राइट, एक वेबसाइट की आपने फील्ड बनाई है और उस वो वेबसाइट कौन से फॉर्मेट में अपडेट होनी चाहिए, लाइक www.google.com. सो दिस इज़ द फॉर्मेट. वो फॉर्मेट एक गाइडेंस देने के लिए टेलीकॉलर को वी यूज़ द प्लेस होल्डर. डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आपको इस फील्ड में कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना है, यू कैन सेट इट फ्रॉम हियर. ओके, रिक्वायर्ड, whenever prospect edit, whenever telecaller edit this prospect, okay, and this field needs to be entered, इस field में data होना चाहिए, otherwise the prospect should not be saved. तो आप ये field को required mark कर सकते हो. It is a kind of a mandatory field that needs to be filled. Mass update. So whenever you want to do a mass update in the prospect, like उनके status आपको update करने हैं कि मैंने आज इतने prospects पे काम किया था, फ्रॉम असाइन टू मुझे उनको फॉलोअप स्केड्यूल पे करने हैं, तो आई कैन सिलेक्ट दोज प्रोस्पेक्ट एंड
उनके अंदर मुझे ये वाली फील्ड में अपडेट करवाना है। सो ये फील्ड मास अपडेट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। यू कैन डिफाइन इट फ्रॉम हियर। चेंज लॉग, इस फील्ड में कभी भी चेंजेस हो देन इट शुड रिफ्लेक्ट इन द चेंज लॉग। सो हैज़ अ एडमिन और हैज़ अ बॉस और हैज़ अ टीम लीडर, इफ़ आई वांट टू नो कि इस फील्ड में डेटा कब अपडेट हुआ था, किसने अपडेट किया था और क्या अपडेट किया था, राइट। सो आई कैन नो फ्रॉम द चेंज लॉग। सर्चेबल, अगर इस फील्ड को आपको सर्चेबल बनाना है, लाइक इन एडवांस सर्च, अगर आपको कुछ सर्च करके ये फील्ड सर्च करनी है, देन यू कैन यूज द सर्चेबल ऑप्शन। देन विल कम फॉर रीड ओनली। रीड ओनली इज नथिंग बट ये फील्ड एक ग्रेड आउट होगी जहाँ पे टेलीकॉलर्स इस फील्ड में कोई डेटा फिल नहीं कर पाएंगे। दिस फील्ड विल नॉट बी एडिटेबल। रिपोर्टेबल, अगर आप कोई रिपोर्ट्स बना रहे हो, उस रिपोर्ट्स में आपको ये फील्ड अवेलेबल होनी चाहिए फॉर द रिपोर्ट्स, सो यू कैन मार्क दिस फील्ड एज रिपोर्टेबल। Importable, in importable we have three options, yes, no and required. Yes is whenever आप prospect का डेटा import कर रहे हो, सो import करने टाइम जो कॉलम्स होते हैं उस कॉलम्स में अगर आपकी ये फील्ड है तो आप उसको import कर सकते हो। सो दिस फील्ड इज इम्पोर्टेबल। सो मैपिंग के टाइम आपको ये फील्ड ड्रॉप डाउन में दिख जाएगी कि येस आई नीड टू मैप दिस कॉलम विद दिस फील्ड। नो मीन्स ये फील्ड कभी भी इम्पोर्टेबल नहीं होनी चाहिए, आपको मैपिंग के स्क्रीन पे ड्रॉप डाउन में भी नहीं दिखेगी। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन्स अगर आप कोई एक्सेल या प्रोस्पेक्ट का डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आपके प्रोस्पेक्ट के डेटा में सब प्रोडक्ट के कॉलम नहीं है और आप प्रोस्पेक्ट का डेटा इंपोर्ट करने जा रहे हो, सो मैपिंग के स्क्रीन पे इट विल गिव यू अ वैलिडेशन दैट फॉर इंपोर्टिंग द प्रोस्पेक्ट डेटा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टिंग, अदरवाइज वो प्रोस्पेक्ट का डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। इट विल गिव यू अ वैलिडेशन ओवर देयर। देन import check duplicate, it is nothing but it enables you, like it asks you like आपको import के टाइम डुप्लीकेट चेक करवाना है, इस फील्ड के बेस पे डुप्लीकेट चेक करवाना है, तो आप ये यहाँ पे इसको import चेक अपडेट कर सकते हो। वर्डप्रेस विजिबिलिटी इज नथिंग बट अगर आप संवाद को आपके CRM या आपका कोई भी एप्लीकेशन होगा उससे इंटीग्रेट करना चाहते हो, इंटीग्रेशन करने के टाइम API में आपको यहाँ से कौन सी फील्ड्स वहाँ पे लेके जानी है, उस फील्ड के आईडीज विजिबल होनी चाहिए API में, तो आप वो यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो। सो इफ़ आई इनेबल दिस देन इन द APIs आई विल गेट दिस फील्ड एंड द फील्ड ID फॉर इंटीग्रेटिंग इट विद द थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फील्ड। ओके, नाउ लेट्स सी जो हमारी एग्जिस्टिंग फील्ड्स है, अगर उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं वो कैसे करूँगा। ओके, let's suppose if I want to rename any field, okay, so how I can do it? So I can just click on the three dots। यहाँ पे three dots पे आप जब hover करोगे it will ask you edit property, so I'll click on edit property। edit property में आने के बाद जो हमने अभी देखा था डिस्प्ले लेबल, डिस्प्ले लेबल में मुझे सिर्फ प्रोडक्ट रखना है, so I can click on product and I can click on save। जैसे ही मैं सेव करूँगा वो स्क्रीन रिफ्रेश होने के बाद उस फील्ड का नेम चेंज हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ यू कैन चेंज और रीनेम द फील्ड्स। नाउ लेट्स सी अगर मुझे कोई ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में चेंजेस करने हैं, लाइक हैज़ पर योर बिजनेस प्रोसेस आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो गया, अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और रीनेम करने हैं, हाउ यू कैन डू इट। सो सेम आई click on the three dots, I will click on edit property। edit property में आने के बाद you will see the product category list over here, right। यहाँ पे मैं पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करूँगा, अभी जो existing products है, प्रोडक्ट की लिस्ट है, वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। नाउ लेट्स सपोज इफ़ आई वांट टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, मेरे बिजनेस में एक न्यू प्रोडक्ट कैटलॉग में मैंने ऐड किया है, सो हाउ आई कैन डू इट, I can just click on the add button and I can add the product name। okay, so here I can add ASUS, okay, and I can just click on save। सेव करने के बाद it will save the drop down that I have created। okay, now let's take a scenario where
आई वॉन्ट टू रिमूव अ प्रोडक्ट, कि अभी मेरा बिजनेस इस प्रोडक्ट में डील नहीं करता है, राइट, पर मुझे ड्रॉप डाउन्स में वो अभी भी प्रोडक्ट दिख रहा है. इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव इट, हाउ आई कैन डू इट? सो you should not delete the product directly from here, because आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्ट्स है जिन्होंने उस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया होगा, राइट, उनके डेटा में ये प्रोडक्ट नेम ऑलरेडी फिड इन होगा. सो इफ़ यू डिलीट दैट प्रोडक्ट, then in their record this product type will not be visible. So if you want to do it, we recommend you to create one alternate product type for it. So let's suppose if I create as other, okay, and I will save it. सेव करने के बाद मैं मास अपडेट के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे एप्पल के हैं, ओके, उनको सिलेक्ट करके उनका प्रोडक्ट टाइप चेंज करके अदर कर दूंगा. This is how I will not lose my existing data. और in future if I want to see कि Apple के कितने products थे in past, but I don't have the Apple drop down, but I have shifted that prospects from Apple to other, I can get those reports. Okay, so make sure you do not delete any drop downs before transferring that data to something another, right? Then let's see how you can set the layout. Okay, that means अगर मुझे ये फर्स्ट नेम यहाँ पे दिख रहा है और स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मुझे फर्स्ट नेम के बाजू में लास्ट नेम चाहिए, हाउ आई कैन डू इट? आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द लास्ट नेम फील्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर. ओके, दिस इज हाउ यू कैन सेट द लेआउट ऑफ द एडिट फॉर्म. if you want to have any information, that you can click on the आई आइकॉन. ये आपको ओवरव्यू दे रहा है दैट वेब लेआउट के एडिट व्यू पे ये फील्ड अवेलेबल है, लेकिन डिटेल व्यू पे ये फील्ड अवेलेबल नहीं है और लिस्ट व्यू पे ये फील्ड अवेलेबल नहीं है. इन मोबाइल लेआउट एडिट लेआउट पे अवेलेबल है, डिटेल पे अवेलेबल नहीं है एंड लिस्ट पे अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी फील्ड मेरे कौन से लेआउट में अवेलेबल है और नहीं है. ओके, एडिट व्यू तो हमने देख लिया. लेट्स गो टू द डिटेल व्यू. एक बार आपका एडिट व्यू सेट हो चुका है, राइट, नाउ इफ़ यू आर फाइनलाइज कि मेरा इतना ही होना चाहिए इन द एडिट फॉर्म, आई कैन गो टू द डिटेल व्यू. अब डिटेल व्यू में मैं वापस एक एक फील्ड तो सेट नहीं करूँगा. सो बेटर व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स एंड आई कैन क्लिक ऑन कॉपी फ्रॉम एडिट. Once I click on copy from edit, it will bring only those fields which are available on edit and keep it on the detailed view. एक बार डिटेल व्यू पे सेट हो जाए, फिर आपको उसका प्लेस कैसे डिफाइन करना है, जैसे मैंने बताया है ड्रैग एंड ड्रॉप, आप उसको डिफाइन कर सकते हो. ओके, कमिंग टू द लिस्ट व्यू. लिस्ट व्यू में आपको प्रोस्पेक्ट के लिस्ट में क्या क्या डेटा दिखना चाहिए, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम योर. कॉलम्स की प्लेसमेंट कौन से लेवल पे होनी चाहिए, यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर एंड यू कैन सेट दोस वैल्यूज. अभी डिस्प्ले में, राइट नाउ डिस्प्ले में ऑल दिस फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर द डिस्प्ले. इन फ्यूचर इफ आई वांट टू कीप एनी फील्ड्स विच शुड बी अवेलेबल बट इट शुड नॉट बी ऑन द डिस्प्ले, then I can just select that field. Okay, I can just select that field and put it in available. Okay, so मेरे prospect के list पे मुझे वो field दिखेगी नहीं, but it is available, and if I want to do it I can go and check mark that. How I can do it? So मैं एक demo दिखा देता हूँ. I'll go to the prospect list. ये हमारा prospect का list view है, right? So हमने जो fields वहाँ पे set की है वो मुझे यहाँ पे column wise दिख रही है. हैज़ मुझे अगर कोई फील्ड इनेबल करनी है, आई विल क्लिक ऑन दिस विंडो आइकॉन और यहाँ से मैं वो फील्ड्स इनेबल कर सकता हूँ. दिस फील्ड्स आर अवेलेबल ऑन द लेआउट बट दे आर नॉट अवेलेबल ऑन द डिस्प्ले. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द डिस्प्ले एंड अवेलेबल. लेट्स सी मोबाइल लेआउट पे फील्ड्स कैसे सेट कर सकते हैं, राइट. अगर आपको कोई फील्ड एडिट व्यू में चाहिए और वो कौन से प्लेस पे चाहिए, यू कैन प्लेस इट फ्रॉम हियर. अगेन द प्लेसमेंट यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप कि ये कौन से लेवल पे चाहिए मुझे. दिस इज़ द सेम हैज़ बी डन फॉर द वेब व्यू. एडिट व्यू पे कौन से फील्ड चाहिए आप डिफाइन कर सकते हो. डिटेल व्यू पे आपको वो कौन से लेवल पे या कौन से सीक्वेंस में दिखनी चाहिए, यू कैन जस्ट ड्रैग दोज फील्ड्स एंड ड्रॉप इट ओवर हियर. ओके,
लिस्ट व्यू जैसे जहाँ से हम कॉलिंग करते हैं, राइट, और जहाँ से ऑटो डायलर होता है, प्रॉस्पेक्ट के नेम्स दिखते हैं, जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्ट कि जिसको मैं कॉल लगाने जा रहा हूँ उसके बारे में एक क्विक समरी डिटेल जो हमें लिस्ट व्यू पे दिखता है इन मोबाइल एप्लीकेशन, वो डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए, आई कैन डिफाइन इट फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स सपोज कि मुझे मेरे लेआउट पे कोई फील्ड नहीं चाहिए है, राइट, so I will not delete that field, okay, never delete a field. You are requested to just drag and drop this field towards the left, okay. How you can do it, ये first name मुझे नहीं चाहिए, so I can just drag and drop it over here, okay. मैं कोई भी field delete नहीं करूँगा because as I said, any changes made by the admin or any fields that are deleted by the admin cannot be reversed, first thing. सेकेंड थिंग, अगर आप जो फील्ड डिलीट कर रहे हो उस फील्ड में ऑलरेडी प्रीवियस डेटा स्टोर्ड होगा, वो भी डिलीट हो जाएगा एंड यू विल गेट इनकरेक्ट रिपोर्ट्स. So if you don't need any field, just don't delete it, drag and drop it over here, that's it. It will not be visible on the layout. So ये तो वेब के लिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओके. I'll bring the first name again. In mobile you can डिलीट द फील्ड, ओके. इन मोबाइल क्या होता है, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हो. रिमूव इज नथिंग बट रिमूविंग दैट फील्ड फ्रॉम द लेआउट, नॉट डिलीटिंग द फील्ड फ्रॉम द डेटाबेस, ओके. जैसे मुझे फर्स्ट नेम अभी मोबाइल के लेआउट पे नहीं चाहिए, आई विल जस्ट क्लिक ऑन रिमूव, तो वो एडिट के लेआउट से निकल जाएगी. इफ आई वॉन्ट टू प्लेस अगेन, I can place it again by searching the name and just dragging and dropping over here. This is how easy it is. It is again request to you, never delete any fields without changing it to alternate field or alternate record or alternate values, because you may lose the data and it will be very difficult to restore it, okay. Once आपका पूरा व्यू सेट होने के बाद you can just click on the save icon. सेव आइकॉन पे क्लिक करने के बाद योर एंटायर लेआउट वुड बी सेट. अभी ये तो हमने लेआउट सेट कर दिया, मुझे यूज़र्स को एक नोटिफिकेशन भेजना है दैट मैंने कुछ चेंजेस किए लेआउट में, काइंडली सिंक योर मोबाइल एप्लीकेशन. सो हाउ आई कैन डू इट, आई कैन गो टू द स्टूडियो. यहाँ पे मुझे सेंड सिंक नोटिफिकेशन दिख रहा है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट. जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मोबाइल लेआउट सिंक नोटिफिकेशन इज इन क्यू, व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड यू विल बी नोटिफाइड. सो अभी जितने भी मेरी टेली कॉलर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि द एडमिन हैज़ मेड सम चेंजेस ऑन द लेआउट, काइंडली सिंक योर लेआउट. सो दे कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन इट एंड द वेब लेआउट एंड द मोबाइल लेआउट विल बी सिंक्ड. So this is all about the admin panel and the studio, how you can make changes in studio, you can add those fields, right. If you have any difficulties in configuring your process, या कोई field बनानी है या field type set करना है, कुछ difficulty हो रही है, please reach out to us. We are there to help you out without any concerns. Thank you.